ओके बच्चों, तो अब हम लोग क्लास यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये वाला तो क्वेश्चन आपको 100% समझ में आ ही गया था। इस क्वेश्चन को आप एक बार देखना चाहें तो आप रिव्यू कर लीजिए, क्योंकि अब जो हम बताने जा रहे हैं वो और ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, तो आप इसको एक बार रिव्यू। तो ठीक है बच्चों, अब आपके सामने जो क्वेश्चन आ रहा है वो एग्जाम में ज्यादातर आपको मिलेगा, तो आप इस क्वेश्चन को एक तरह से रट लीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ ए बी सी आर distinct, if ABC are distinct, positive, real numbers, then एक रिलेशन होता है, वो रिलेशन आपको प्रूफ करना होगा। रिलेशन होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो बच्चों आपके पास एक ऐसा रिलेशन होता है कि अगर ए बी सी आर डिस्टिंक्ट पॉजिटिव नंबर्स हो, तो आपको याद रखना होगा ये हमेशा होल्ड करता है। और ऐसा नहीं है कि आप इसको पहली बार होल्ड करा रहे हैं, आपने ये एक्सप्रेशन कहीं ना कहीं पहले भी देखा है। और पता है कहां देखा है, मैं आपको याद दिलाता हूं। ये आपने एक्सप्रेशन इससे पहले देखा है क्लास 9-10 में, अगर आपको याद हो तो कैसे देखा है जरा मैं आपको बताता हूं। आप याद करिए, आपने देखा था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए ग्रेटर और इक्वल टू 0। इसको आप परफेक्ट स्क्वायर बना बना के प्रूव कर दीजिए। यस सर। लेकिन आज ये जो एक्सप्रेशन है ये आपको हमेशा एज इट इज ऐसे ही याद रखना है, क्योंकि ये तो आप पहली बार देख रहे हैं, ये आपको कई दफे मिलने वाला है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम इसको एएम जीएम की हेल्प से करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें पॉजिटिव नंबर्स चाहिए होंगे। तो पॉजिटिव नंबर्स बच्चों एक बार ए स्क्वायर बी स्क्वायर ले लो, तो इन पे लगाएंगे एएम ग्रेटर और इक्वल टू जीएम। तो ये होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2 इज ग्रेटर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर होल पावर हाफ। ये आ जाएगा। तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ग्रेटर और इक्वल टू 2ab। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। उसी तरीके से बच्चों आपको सिमिलरली बी स्क्वायर और सी स्क्वायर पे एम ग्रेटर देन जीएम लगाना पड़ेगा। तो आपको कुछ देर में एकदम आदत आ जाएगी कि एम ग्रेटर देन जीएम हम बार बार लगाते कैसे हैं। तो यहां से बच्चों अगर आप ध्यान दें तो यहां से ये एक्सप्रेशन बन के आ गया कि बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज ग्रेटर और इक्वल टू 2bc। ये आ गया, ठीक है। तो ये आपका सेकंड रिलेशन आ गया। सिमिलरली बच्चों आप जब सी स्क्वायर और ए स्क्वायर में लगाएंगे रिलेशन, तो ये बन जाएगा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 इज ग्रेटर और इक्वल टू 2ca। जब आप सी स्क्वायर और ए स्क्वायर में लगाएंगे ए एम ग्रेटर इक्वल टू जी। और बच्चों अगर आप पहला दूसरा और तीसरा रिलेशन इनको आपस में ऐड करेंगे तो आ जाएगा ए स्क्वायर 2 टाइम्स प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ग्रेटर और इक्वल टू 2 टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो बच्चों याद रखिएगा, इक्वालिटी होल्ड्स तभी करती है जब नंबर्स इक्वल हो। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है कि एबीसी आर डिस्टिंक्ट नंबर, तो यहाँ पे इक्वालिटी नहीं होल्ड करेगी। तो आप लास्ट स्टेप पे क्या करिएगा, ये इक्वालिटी हटा दीजिएगा। दैट मींस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो बच्चों ये आपका एक्सप्रेशन इस तरह से प्रूफ हो सकता है यूजिंग ए एम ग्रेटर देन जी एम। तो बच्चों ये मैंने एक्सप्रेशन प्रूफ कर दिया है यूजिंग ए एम ग्रेटर देन जी। ओके, तो ये जो बच्चा है चलो ठीक है कोई बात नहीं। ओके, तो बच्चों अगले क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे वापस दे रहा हूं। क्वेश्चन है बच्चों, if a comma b comma c are three distinct positive real numbers। तो बच्चों मैंने यहां पर पहले से दे दिया कि a, ध्यान से देखिए मैंने आपको दे दिया पहले से ही, a, b, c are three positive real numbers
सच दैट, रिलेशन दिया है b प्लस सी अपॉन ए प्लस सी प्लस ए अपॉन बी प्लस ए प्लस बी अपॉन सी ग्रेटर देन के, ये दिया है रिलेशन। अब आपको पूछना है या बताना है यहां पर के की वैल्यू क्या होगी। इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है। तो करेंगे कैसे, उसको आपको देखना होगा कि यहां पर के क्या है। सबसे पहले बच्चों यहां पे हमको नंबर डिसाइड करने पड़ते हैं कि हम कौन से नंबर्स पे एम और जीएम लगाएं। जिस बच्चों को ये सोचने की आदत आ जाती है तो फिर तो वो कोई भी क्वेश्चन कर सकता है बड़ी आराम से, लेकिन स्टार्टिंग में हर बच्चे को उतना कंफर्टेबल नहीं होता है तो समय लगता है। तो बच्चों यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो आपके पास जो एक्सप्रेशन है वो एक्सप्रेशन है b अपॉन ए, ये है c अपॉन ए। अगर आप इसको ब्रेक करेंगे, ये है c अपॉन बी, ये है a अपॉन बी, ये है a अपॉन सी, ये है b अपॉन सी इज ग्रेटर देन k। आप बच्चों उसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब बच्चों अगर हम am ग्रेटर देन gm लगाना चाहें तो हम इस तरीके से लगाएंगे कि RHS में सारे टर्म कैंसिल हो जाए मल्टीप्लाई होने पर, सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई होकर के 2 आ जाए। तो बच्चों हम क्या नंबर्स लेंगे, हम यहाँ पे एक बार लेते हैं a अपॉन बी और दूसरा नंबर लेते हैं b अपॉन ए। तो इन नंबर्स पे ये देखिए, ये b अपॉन ए और ये a अपॉन बी, पहले हम इन नंबर्स पे लगाएंगे, फिर हम a अपॉन सी, c अपॉन ए इस पे लगाएंगे, फिर c अपॉन बी और b अपॉन सी फिर इस नंबर पे लगाएंगे। तो बच्चों इस तरीके से am ग्रेटर देन gm लगाते हैं। तो चलिए बच्चों अब लगाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम इस पे लगाएंगे, तो दिस इज a अपॉन बी प्लस b अपॉन ए, दिस इज am ग्रेटर देन gm। अब बच्चों देखो मैंने इक्वल का साइन यहां से हटाना चालू कर दिया है धीरे धीरे, क्योंकि मैं आपको समझा चुका हूं कि जैसे ही कुछ ऐसा होगा तो डिस्टिंक्ट नंबर के केस में आप क्या करेंगे, इक्वल का साइन हटा देंगे, क्योंकि ये कभी भी डिस्टिंक्ट नंबर के केस में बराबर नहीं हो पाएगा। तो बच्चों यहां से आ जाएगा a अपॉन बी प्लस बी अपॉन ए ग्रेटर देन 2। सिमिलरली बच्चों बाकी जो मैंने आपको नंबर्स बताए उन नंबर्स पे भी आप am ग्रेटर देन gm लगाइए। तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा a अपॉन सी प्लस सी अपॉन ए ग्रेटर देन 2, और आपके पास आ जाएगा b अपॉन सी प्लस सी अपॉन ए ग्रेटर देन 2, ये आ जाएगा। और बच्चों आपके पास ये जो रिलेशन है, रिलेशन 1, रिलेशन 2 और ये रिलेशन 3, अगर आप बच्चों इन तीनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा a अपॉन बी प्लस बी अपॉन ए प्लस b अपॉन सी प्लस सी अपॉन बी प्लस a अपॉन सी प्लस सी अपॉन ए ग्रेटर देन 2 प्लस 2 प्लस 2। तो बच्चों 2 प्लस 2 प्लस 2 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और इन टर्म्स को वापस अरेंज कर लीजिएगा तो आपके पास वही एक्सप्रेशन बन जाएगा जो एक्सप्रेशन आपका बन रहा है, ठीक है। तो इन टर्म्स को वापस अरेंज कर लीजिएगा तो वापस वही बन जाएगा जो आपको निकालना है। दिस इज b प्लस सी अपॉन ए प्लस सी प्लस ए अपॉन बी प्लस ए प्लस बी अपॉन सी इज ग्रेटर देन 6। तो बच्चों यहाँ पे k की जगह आ गया आपका 6। सर अगर कंबाइन एम जीएम लगा दे एक बार में कर देते सर तीन को वही बोल रहे थे। तो हेडिंग डालिए हमारे साथ, दिस इज वेटेज या वेटेड एम जीएम इनइक्वालिटी। इसमें ज्यादातर बच्चों को शुरुआती में कंफ्यूजन रहता है शुरुआती दौर में, और वो समझ ही नहीं पाते कि अपना हुआ क्या। तो बच्चों यहाँ पे लिखा हुआ है वेटेज एम जीएम इनइक्वालिटी, इसका मतलब क्या होता है जरा मतलब आप समझ लीजिएगा, मैं आपको हिंदी में पूरा बताता हूँ। वेटेज का मतलब क्या होता है, देखिए मैं इसका एक इनइक्वालिटी का एक्सप्रेशन बनता है, उस इनइक्वालिटी के एक्सप्रेशन को ही कहते हैं वेटेज एम ग्रेटर देन वेटेज जीएम। तो वो बनता कैसे है रिलेशन, वो मैं आपको समझा रहा हूं। पहले तो आप इसका डिफाइनिंग रिलेशनशिप समझिए, तभी आप समझ पाएंगे। तो लिखा हुआ है इफ a1 a2 डॉट 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 an आर n positive real numbers, are n positive real numbers and m1 m2 mn
are n positive rational numbers। तो बच्चों देखो, अब मैंने कुछ भी नहीं लिखा है, मैंने बहुत धीरे धीरे लिखा है। मैंने कहा है कि a1 a2 a3 ये सब तो पॉजिटिव नंबर हैं, और m1 m2 अप टू mn ये भी n पॉजिटिव रेशनल नंबर्स, ठीक है। बस इतना मैंने लिखा है। तो बच्चों यहां पर मतलब कैसे निकालते हैं और इसके क्वेश्चंस कैसे बनते हैं वो थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको। सबसे पहले यहां पर देखिए कि जो a1 है वो कितने टाइम्स है, वो m1 टाइम्स है। a2 जो है वो m2 टाइम्स है, an जो है वो mn टाइम्स है, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के a1 a2 a3 ये जो है ये है कितनी बार, ये है m1 प्लस m2 प्लस m3 डॉट 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 mn टाइम्स है। तो इस बात को एक्सप्रेस कैसे करते हैं वो जरा समझिएगा। दिस इज m1 a1 प्लस m2 a2 प्लस डॉट 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 mn an, ये इस तरह से एक्सप्रेशन बन गया, होल डिवाइड बाय m1 प्लस m2 डॉट 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 mn। तो बच्चों ये बन गया एक्सप्रेशन। ग्रेटर देन a1 की पावर m1 a2 की पावर m2 ऐसे करके an की पावर mn होल डिवाइडेड बाय, होल पावर बना के ऊपर हम लोग लिखते हैं 1 अपॉन, मतलब ये जो ऊपर वाला एक्सप्रेशन है ये 1 अपॉन होकर के आता है, तो मैं इसको अगली लाइन पे लिख रहा हूं या यहीं पे लिख देता हूं। दिस इज 1 अपॉन m1 प्लस m2 डॉट 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 mn। इस तरह से ये एक्सप्रेशन होता है। ये जो मैंने एक्सप्रेशन लिखा हुआ है इसमें लेफ्ट हैंड साइड वाले एक्सप्रेशन को कहते हैं हम वेटेज am, और राइट हैंड साइड वाले एक्सप्रेशन को कहते हैं वेटेज gm। लेकिन अगर आपको अभी समझ में नहीं आया है तो आप उसमें बिल्कुल घबराइए नहीं, क्योंकि मैं अभी इस पे बेस जब तक क्वेश्चन आपको लिखाऊंगा नहीं, करवाऊंगा नहीं, तब तक आप समझ भी नहीं पाओगे। इसलिए अभी तो आप इसको एक जनरल थ्योरी की तरह लिख लो। अभी मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूं तब आपको क्लियर होगा, ये अभी क्लियर नहीं होता है तुरंत। देखिए मैं आपको क्वेश्चन कराता हूं पावर में है ना, रिलेशन याद रखना होगा। नहीं नहीं, कोई रिलेशन नहीं याद रखना है। आप देखिए मैं क्वेश्चन आपको समझाता हूं। देखिए क्वेश्चन एग्जाम में किस तरह से आया हुआ है, क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन एग्जाम में इफ a b c are positive integers, देखिए क्या लिखा हुआ है, इफ a b c are positive integers then आपके पास एक एक्सप्रेशन है, दिस इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय a प्लस b प्लस c होल पावर में a प्लस b प्लस c ग्रेटर देन a की पावर x, b की पावर y, c की पावर z। देन तो बच्चों ये आपके पास इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में दिया रहता है और आपसे पूछेगा कि बताइए यहाँ पे ये जो xyz है वो क्या है। xyz आपको कहां दिख रहे हैं, abc की पावर में दिख रहे हैं। आपसे पूछा जाएगा ये क्या है। तो बच्चों जो आपके सामने एक बड़ा सा एक्सप्रेशन दिया है, ये बड़ा सा एक्सप्रेशन कोई am ग्रेटर देन gm लगाने से नहीं आ जाता है। ये जो बड़ा सा एक्सप्रेशन आपके पास दिया है एग्जाम में, ये एक्सप्रेशन कोई am ग्रेटर देन gm आप डायरेक्टली लगाएंगे तो नहीं आएगा। इसके लिए आपको वेटेज am और वेटेज gm की जरूरत पड़ती है। कैसे लगाते हैं और समझिए, और कैसे xyz की वैल्यू निकलेगी वो समझिए। सबसे पहले आपको, अगर आप करेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो सबसे पहले आप लिखेंगे इसमें कि यहां पे जो वेटेज am है वो ग्रेटर देन वेटेज gm। दिस इज वेटेज am इज ग्रेटर देन। आप एक बार टेलीग्राम चेक कर लीजिए, लैपटॉप पे पढ़ रहे हैं ना तो बार बार टेलीग्राम पे मैसेजेस आ रहे हैं हर बच्चे के। हाँ पढ़ते रहो, मतलब टेलीग्राम पे आने दो मैसेज, क्या करना उससे। अब सुनो, तो टेलीग्राम ना देखो बेटा, इधर देखो। हाँ ओके, तो बच्चों यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर करना है, देखिए क्या लिखा है वेटेज am। तो वेटेज am का मतलब देखो, अब यहाँ पर आपके पास जो एक्सप्रेशन है उसमें a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर लिखा है। तो बच्चों अगर आप a को a बार लेंगे, जैसे हम a को 2 बार लेते हैं तो a स्क्वायर हो जाता है, a को 3 बार लेते हैं तो a क्यूब हो जाता है।
मतलब मेरी बात समझने की कोशिश करिएगा, यहां पर ए स्क्वायर लिखा है, तो ए स्क्वायर का मतलब ए को ए बार लिया गया, इधर ध्यान दीजिएगा, ए को ए टाइम्स लिया गया, बी को बी टाइम्स लिया गया, ठीक है, समझ में आया? ए को ए बार लिया गया, बी को बी बार लिया गया और सी को सी बार लिया गया। तो इनका सम क्या होगा? इन सब का सम होल डिवाइडेड बाय ए प्लस बी प्लस सी। तो दिस इज कॉल्ड वेटेज एम। तो मतलब मैंने क्या किया, मैंने ए को ए बार लिया है तो ए इंटू ए टाइम्स हो गया, मैंने बी को बी बार लिया है तो बी को बी टाइम्स ले लिया, सी को सी बार लिया तो दैट मीन सी को सी टाइम्स लिख दिया। तो यहां पे वेटेज एम और वेटेज जीएम का फंडा ये होता है कि आप किसी स्पेसिफिक डिस्टिंक्ट नंबर पे एम जीएम नहीं लगाते हैं। जो आपके पास स्पेसिफिक डिस्टिंक्ट नंबर होते हैं वो कई टाइम्स रिपीट होते हैं, तब जाके लगता है उसमें एम ग्रेटर देन जीएम। तो ये जो डिस्टिंक्ट नंबर भी है ये इंडिविजुअल भी कई टाइम्स रिपीट होते हैं, तब जाकर के हम उसको कहते हैं वेटेज एम और वेटेज जीएम। ये आपको समझना होगा, ठीक है? तो अब आप इस बात को समझने की कोशिश करिए कि मैंने यहां पर इस एक्सप्रेशन को लिखा कैसे है। अब वेटेज जीएम कैसे लिखेंगे? तो वेटेज जीएम कैसे लिखेंगे? जैसे आपने लिया है ए को ए बार लिया है तो ए को ए बार लिया है तो ए की पावर ए हो जाएगी, बी को बी बार लिया है तो बी की पावर बी हो जाएगी, सी को सी बार लिया है तो सी की पावर सी हो जाएगी, होल डिवाइड बाय 1 अपॉन ए प्लस बी प्लस सी। दिस इज कॉल्ड वेटेज जीएम। समझ में आया? क्योंकि जैसे मैं ए को 2 बार लिखता तो ए स्क्वायर हो जाता, ए को 3 बार लिखता तो ए क्यूब हो जाता, ए को n बार लिखता तो ए एन हो जाता, ए को ए बार लिखना हो तो ए की पावर ए हो जाएगा, उसी तरीके से बी की पावर बी, सी की पावर सी। तो आई थिंक आपको ये समझ में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, एक बार फिर से बता दीजिए। ठीक है, तो अब बच्चों इधर समझो क्योंकि अभी काफी क्वेश्चंस होंगे। सर, तो ये बन गया a इंटू ए स्क्वायर, ये बन गया कंफ्यूजन ना बता दीजिए प्लीज। हाँ, कंफ्यूजन वाला बेटा स्टेप बताओ। सर ये जो नीचे लिखा है a मल्टीप्लाई a प्लस b इंटू बी प्लस सी इंटू सी अपॉन a प्लस बी प्लस सी। हाँ, तो बच्चों वही तो मैं इतनी देर से बता रहा हूँ कि मैंने a को a टाइम्स लिया है, b को b टाइम्स लिया है और c को c टाइम्स लिया है और इन नंबर्स पे मैंने am ग्रेटर देन gm लगाया है। तो आपके जो नंबर्स हैं उसमें a को a टाइम्स लिया है, b को b टाइम्स लिया है, c को c टाइम्स लेकर के मैंने उन नंबर्स पे am ग्रेटर देन gm लगाया है। इसी एक्सप्रेशन को हम कहते हैं am ग्रेटर देन gm कहते हैं। पर ऐसा किया क्यों है? तो बेटा किया क्यों है? दिस इज द डिफाइनिंग रिलेशनशिप, इसी को हम वेटेज एम और वेटेज जीएम कहते हैं। अगर हमें ये पता नहीं होगा तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन है हम इसको नॉर्मल एम ग्रेटर देन जीएम से प्रूव नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हमको वेटेज एम और वेटेज जीएम ही लगाना पड़ेगा और ये हमें पहले से पता होना चाहिए, तब भी हम कुछ कर सकते हैं। ठीक है, ओके, तो यहां तक आप समझ गए होंगे होपफुली। तो मैंने इस एक्सप्रेशन को आपके लिए दोबारा लिख दिया है। तो अगर कोई अपनी क्लास का बच्चा होता तो अब तक छोड़ चुका होता, वो समझ गया होता कि सर जो है वीडियो तो भेज ही देते हैं। ये पक्का ये कोई शैतान बच्चा है जो लगातार ट्राई कर रहा है कि कैसे करके एंटर करें। एक बार देख लीजिए और हटा दीजिए वेटिंग रूम से ही, बार बार आ रहा है। सर वो एक सहज श्रीवास्तव है, वो कह रहा है सर से कह दो कि इन कर ले, मैं ओरिजिनल। किसको? सहज श्रीवास्तव? बोलो सहज श्रीवास्तव को एडमिट कर लिया हमने। ठीक है, अब ऐसा ही ना हो ये सहज के नाम से ही ना आ रहा हो। चलो ठीक है, a प्लस बी प्लस सी। तो अगली क्लास में आपको दिक्कत नहीं होगी, ये मैं सेटअप बना दूंगा सही से। एक्चुअली में मैं हमेशा इस तरह से क्लास लेता था कि कोई बच्चा जितनी बार भी आए जितनी बार भी जाए उसको दिक्कत ना हो। अब वो वाला सिस्टम बना लूंगा तो फिर चलो बना देता हूँ वाला भी। a की पावर a, b की पावर b, c की पावर c। अब बच्चों इस एक्सप्रेशन को हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब आपके पास जो आपको प्रूफ करना है वो आपको क्लियर कट समझ में आ गया होगा कि x की जगह a है, y की जगह b है और z की जगह c है। तो बच्चों आपको x, y, z की वैल्यू समझ में आ गई होगी। और अभी आप इतना परेशान न होइए, आपको ऐसे मैं 12th में भी क्वेश्चन कराऊंगा
आप बिल्कुल घबराइए नहीं कि ऐसा ये आज आखिरी दिन है कि इसके बाद ये होएगा ही नहीं, क्योंकि मेरे नेचर में ये आदत है कि मैं हर चीज को रिपीट जरूर कराता हूँ या किसी ना किसी फॉर्म में बताता जरूर रहता हूँ। ओके ओके बच्चों, लेट्स स्टार्ट विथ अनदर। तो बच्चों यहां से क्वेश्चन हम लोग चालू करते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या, थ्योरी पहले बताते हैं दोबारा आपको। तो बच्चों सभी ये बच्चे यहाँ पे लिखना स्टार्ट करें। इसको हम लोग पावर वाली इनइक्वालिटीज के नाम से इसको फेमस किया जाता है और इसमें क्वेश्चंस भी बनते हैं और बहुत कम ही लोग कर पाते हैं। देखिए लिखा है इफ a1 a2 डॉट 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 an are n positive distinct real numbers। तो मैंने क्या लिखा है बच्चों, if a1 a2 डॉट 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 an are n positive distinct real numbers then, तो ये होती है बच्चों पावर वाली इनइक्वालिटी। दिस इज a1 की पावर m a2 की पावर m डॉट 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 an की पावर m, ठीक, होल डिवाइडेड बाय n ग्रेटर देन a1 प्लस a2 प्लस डॉट 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 an होल डिवाइड बाय n होल पावर में m। तो बच्चों ये ऐसा तभी होता है जब आपका m 1 से बड़ा हो। यदि आपका m 1 से बड़ा है तो पावर वाली इनइक्वालिटी आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगी, और यदि m आपका 0 से 1 के बीच में लाई करता है तो पावर वाली इनइक्वालिटी जो मैंने अभी लिखी है इसका साइन चेंज हो जाता है। कैसे बन जाता है? ये बन जाता है a1 की पावर m a2 की पावर m डॉट 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 an की पावर m होल डिवाइडेड बाय n लेस देन। तो बच्चों ये तभी रिलेशन एग्जिस्ट करता है जब आपकी जो पावर हो वो 0 से 1 के बीच में लाई करे, लाइक दिस, मतलब फ्रैक्शन हो। तो 0 से 1 के बीच में ये रिलेशन है और m अगर 1 से बड़ा है तो ऊपर वाला रिलेशन है। तो बच्चों ये दो रिलेशंस हैं, ये आपको पावर वाली इनइक्वालिटीज के नाम से फेमस है। हालांकि इनकी प्रूविंग भी होती है लेकिन आप प्रूविंग याद ही नहीं रख पाओगे। तो आप प्रूविंग को तो छोड़ो, अभी पहले तो ये समझ लो कि इस तरह की भी इनइक्वालिटीज हैं जो एग्जिस्ट करती हैं और ये आपको एग्जाम में लगानी भी होती हैं। एप्लीकेबल कैसे करेंगे वो मैं आपको क्वेश्चंस में बताऊंगा, लेकिन पहले आप इसको कॉपी में लिख लो सही से। दिस इज ऑल्सो, आपको कोई भी पढ़ाएगा तो आपसे कहेगा पावर वाली इनइक्वालिटी लगा लो, क्वेश्चन हो जाएगा, और आप समझ ही नहीं पाओगे पावर वाली इनइक्वालिटी कौन सी होती है। ओके तो यहाँ पे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। सर एक मिनट नोट कर रहा था प्लीज। हाँ, इसमें सिद्धांत वाजपेयी के नाम से दो बच्चे आ रहे हैं। तो सभी बच्चे ध्यान दें, आपके सामने इस स्क्रीन पे अभी जो क्वेश्चन मैंने प्रोजेक्ट किया है ये पावर वाली इनइक्वालिटी पे बेस्ड है, जो मैंने आपको उतनी देर तक अभी बताई थी। पावर वाली इनइक्वालिटी है, मैंने आपको दोबारा ऐसे लिख करके भी दे दी है। दिस इज नोन एज पावर वाली इनइक्वालिटी, जिसको मैं ब्रैकेट से इंडिकेट कर रहा हूं। तो इसको मैंने यहाँ पे अप्लाई किया इस क्वेश्चन में। यहाँ पर m की वैल्यू मैंने -1 ली है और m मैंने बताया था कि अगर m आपका लेस देन 0 हो या ग्रेटर देन 1 हो तो ऊपर वाली पावर वाली इनइक्वालिटी हम अप्लाई करते हैं। तो वही मैंने इनइक्वालिटी यहाँ पर अप्लाई करके दी है, ये वाली इनइक्वालिटी। तो आपको क्लियर कट समझ में आ रही होगी। और जैसे ही मैंने अप्लाई किया तो अप्लाई करने के बाद आपका आंसर यहाँ पे तुरंत निकल आता है। हालांकि आप पहली बार कर रहे हैं या पता नहीं, मेरे ख्याल से आप पहले भी कर चुके होंगे तो आपको ज्यादा इम्प्रैक्टिकल नहीं लगेगा। और बच्चों x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू जो है यहाँ पर a है, तो दिस इज a/3 की होल पावर -1। तो यहाँ से बच्चों आ जाएगा 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z ग्रेटर देन a/3 का रेसिप्रोकल करेंगे तो 3/a हो जाएगा और Yes, ये sir. वाला 3 क्रॉस मल्टीप्लाई होकर के उधर चला जाएगा तो ये 9/a हो जाएगा। 9/8। तो बच्चों इस तरह से इसको प्रूफ किया जा सकता है। अभी तो मैंने आपको प्रूविंग के तौर पे क्वेश्चन समझाया है। एग्जाम में आपको 4 ऑप्शंस दिए होते हैं, वहां से जस्टिफाइड करना होता है
कि कौन सा अप्रोप्रिएट आंसर है। तो ठीक है बच्चों, हम लोग जो कर रहे हैं वो क्वेश्चन आज का आखिरी क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन इज इफ a square plus b square plus c square is equal to 1, then ab plus bc plus ca lies in interval। तो इंटरवल है बच्चों 0 से 1, b आप पार्ट है आपका -1/2 से 1, C पार्ट है आपका 0 से हाफ, और D पार्ट है आपका 1 से 2। सर एक तो बच्चों ये क्वेश्चन, हाँ ये आप लोग क्वेश्चन करने की कोशिश करिए, फिर मैं आपसे डिस्कस करता हूँ होगा। और इस क्वेश्चन को मैं करने जा रहा हूँ, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इज ग्रेटर और इक्वल टू क्या होता है, ab प्लस bc प्लस, ये तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, ठीक है। और यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ये की वैल्यू हमारे पास गिवन है, तो ये हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 1। तो सर आ गया मेरा आंसर, सर बी आंसर होगा। एक इंटरवल तो हमारे पास आ गया है कि ये लेस देन इक्वल टू 1 है। और बच्चों बाकी रेस्ट्रिक्शंस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं इसी को ही जनरेट कर दिया जाए, यानी कि एबीसी का जो परफेक्ट स्क्वायर होगा वो ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू 0 होगा, और परफेक्ट स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए ग्रेटर और इक्वल टू 0। और बच्चों यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अगेन 1 दिया है, तो यहाँ से आपके पास ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इसकी वैल्यू निकल आएगी। तो यहाँ से बच्चों आएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए जो है वो आ जाएगा ग्रेटर और इक्वल टू -12। तो बच्चों आपको अब क्लियर कट समझ में आ गया होगा कि ये 1 से छोटा है ये एक्सप्रेशन, लेकिन -12 से बड़ा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए जो है वो लाई करेगा -12 से लेकर के 1 के बीच में। तो बच्चों अभी जो देवांश ने इसका आंसर बताया था वो यही आंसर था, -1/2 से 1। और मैं तो आपसे कहूंगा कि आप भविष्य में इसके क्वेश्चन के आंसर को याद कर लीजिए, क्योंकि ये आपको ऐसे ही एक्सप्रेशन डायरेक्टली यूज करना होगा काफी सारे बड़े बड़े क्वेश्चंस में, कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए जो होता है ये -12 से 1 के बीच में लाई करता है। ये आपको काफी बड़े बड़े क्वेश्चंस में आगे चल के आपको यूज करना है।